समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देशवासियों को हिंसक और विभाजनकारी सोच रखने वाले तत्वों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा को हर सभ्य नागरिक की जिम्मेदारी बताया है। अखिलेश यादव का यह बयान मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक माहौल के बीच अहम माना जा रहा है। अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो हिंसक सोच को सभ्य और संवेदनशील बनाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को उन लोगों से बचाना जरूरी है जो शस्त्र को शास्त्र से बड़ा मानते हैं। अखिलेश के मुताबिक ऐसे लोगों को शिक्षालयों, विश्वविद्यालयों और समाज से दूर रखना हर जागरूक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ संस्थानों को ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को ऐसे नकारात्मक सोच वाले तत्वों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आम नागरिकों से अपील की कि वे खुद भी हिंसक और विभाजनकारी मानसिकता रखने वालों से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति सतर्क करें। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो शिक्षा और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उनके मुताबिक इन तत्वों से सावधान रहना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। अपने संदेश में अखिलेश यादव ने इस तरह की सोच को विष बेल करार दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसे जमीन और सहारा मिलता है, ये तेजी से फैलने लगती है और पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग सामाजिक विभाजन और विद्वेष की भट्टी पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकते हैं। अखिलेश ने कहा कि इनका मकसद समाज को बांटना और आपसी नफरत को बढ़ावा देना है ताकि वे सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाए रख सके। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में सत्ता संरचना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ताकतें 5000 साल पुरानी सत्ता व्यवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, जिसमें समाज के कुछ लोग हमेशा ऊपर बने रहें और बहुसंख्यक वर्ग नीचे ही दबा रहे। उन्होंने इसे लोकतंत्र और समानता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। अखिलेश के अनुसार यही कारण है कि ये लोग शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाओं का विरोध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब पीडीए समाज यानी कि पीड़ित, दलित और आदिवासी जाग चुका है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता के चलते नकारात्मक और विभाजनकारी तत्वों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जब वंचित और उत्पीड़ित वर्ग अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाता है तो पुरानी सत्ता संरचना को चुनौती मिलती है, जिससे ताकतें असहज हो जाती हैं। अखिलेश यादव ने अपने संदेश में ऐसे लोगों को डरपोक सुरंगजीवी बताते हुए कहा कि वे मानसिक रूप से हार चुके हैं और अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की 95% उत्पीड़ित आबादी अब और पीड़ा सहने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार यही कारण है कि समाज में बदलाव की लहर तेज होती जा रही है और पीडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। अपने पोस्ट के अंत में अखिलेश यादव ने एक नारे के जरिए अपने संदेश को और स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, जो पीड़ित वो पीडीए और पीड़ा बढ़ रही है इसलिए पीडीए बढ़ रहा है। इस नारे के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जैसे जैसे सामाजिक अन्याय और असमानता बढ़ेगी वैसे वैसे पीडीए समाज की एकजुटता और संघर्ष भी मजबूत होता जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अखिलेश यादव का यह बयान केवल सामाजिक सौहार्द और शिक्षा की बात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आगामी राजनीतिक समीकरणों की झलक भी दिखाई देती है। उनका ये संदेश आरक्षण, समानता और सामाजिक न्याय के समर्थन में एक स्पष्ट रुख के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही उन ताकतों पर सीधा प्रहार माना जा रहा है जो शिक्षा और सामाजिक ढांचे के जरिए अपनी प्रभुता बनाए रखना चाहती हैं।